अर्धचेतन, अवचेतन और अचेतन, ये तीन अवस्था हमको ग्रास किया है, हमको जो है कवर करके रखा है। कंप्लीटली हम उसमें मर्ज है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, हमारे ऊपर संपूर्ण प्रभाव विस्तार किया हुआ है। जब हम जागृत अवस्था में है तो वह अर्धचेतन में है, क्योंकि वहां पे जो है कुछ संकल्प शक्ति हम व्यवहार कर सकते हैं। अब कितना व्यवहार करते हैं उसके ऊपर जो है हमारा चेतना का शक्ति डिपेंड करता है, या जो है हम ऑक्युपाई हो जाते हैं। दूसरा जो है अवचेतन, वो जो ड्रीम स्टेट है, जो रात को हम सपना देखते हैं, उसका ऊपर तो हार्डली कंट्रोल होता है। और तीसरा जो है अचेतन स्टेट है, गहरा नींद, वह तो हम पता ही नहीं लगता है हमें। तो ज्यादातर हम ये तीन स्टेट में रहते हैं, और चेतन का जो स्टेट है, पूर्ण चेतन का, वो स्टेट हम जानते ही नहीं। वो स्टेट हमको पता ही नहीं है क्या है। इसलिए जो है समाज में जो है बहुत ज्यादा विशृंखला दिख रहा है, इसलिए क्योंकि जो अचेतन है वहां से कुछ चीज जाग आता है अवचेतन में, फिर अवचेतन से आता है अर्धचेतन में, और यहां पे जो है वो काम करता है। हम सोचते हैं कि हम जागृत अवस्था में कर्म कर रहे हैं, हम जागृत अवस्था में कर्म नहीं कर रहे हैं। जो अचेतन में जो जमा हुआ है जो कर्म, वो आ रहा है कहाँ पे ना, अवचेतन में आ जाता है, ड्रीम स्टेट में आ जाता है, फिर ड्रीम स्टेट से आ जाता है अर्धचेतन में। यह भी एक अर्धचेतन भी एक ड्रीम स्टेट है, केवल फर्क इतना ही है कि यहाँ पे जो है हम कुछ संकल्प शक्ति व्यवहार कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्वप्नों में खाना खा रहे हैं, तो वहां आपका कोई कर्तृत्व नहीं है। स्वप्नों में खाना खा रहे हैं मतलब खा रहे हैं। यहाँ पे जब खाना खा रहे हैं आप चूज कर सकते हैं कैसा टाइप का खाना खा सकते हैं, खाए या न खाए, वो चूज करने का शक्ति है। पर हम कितना उसको इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है उसका डिग्री के ऊपर, डिग्री ऑफ यूज, डिग्री ऑफ हैंडलिंग द एनर्जी। हम अपना एनर्जी को कैसे हैंडल करते हैं, कितना हैंडल कर पाते हैं। चेतना जितना जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा हम हैंडल कर सकते हैं उस चीज को, और उसमें क्या होता है हमारा अहंकार भी कम हो जाएगा, क्योंकि अहंकार का खेल है। जब अहंकार ज्यादा होता है, जिसमें अहंकार बहुत ज्यादा होता है वो अचेतन होता है, सबसे ज्यादा अहंकार वाला अचेतन होता है। इसलिए ज्यादा वो तमोगुण में रहता है, ज्यादा निद्रा में रहता है, आलस्य में रहता है, और नशा आदि में जो है पड़ जाता है। और उससे जो ऊपर है वो रजोगुण में हावी होता है, वो कर्म में जो है डूबा रहता है, बहुत ज्यादा परिश्रम में कर्म में डूबा रहता है, तो वो अवचेतन में ज्यादा फंसा रहता है, ड्रीम स्टेट में। तो ये दोनों स्टेट जो है हमारा अर्धचेतन अवस्था, हमारा जो जागृति अवस्था जिसको हम बोल रहे हैं, इसको ऑक्युपाई किया हुआ है। अब इससे जो है निकलने के लिए ये जो सिस्टम है हमारा, जो सोसाइटी में जो सिस्टम चल रहा है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं निकल पाएगा आदमी, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा दे रहे हैं, जो शिक्षा दीक्षा चल रहा है, इससे ये इसको जो है ओवर पावर करना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है जो शिक्षा दिया जा रहा है वो तो केवल जो है अपना खाना पीना जुगाड़ करने का, खाना पीना रहने का, बस थोड़ा वासना का जो है विकास करने का, या अपना जो है कामना वासना को कैसे हम पूर्ति करें, उसके लिए जो है मेथड के लिए तो ये ठीक है, ये एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई कुछ नौकरी करेंगे, जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज़्यादा हम पावरफुल बन जाएंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर बनेंगे। तो ये कंज्यूमर बनने का होड़ बना हुआ है कि हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, इसका मतलब हम ज़्यादा पावरफुल है, और कितना लोगों को ऑक्युपाई कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, तो अहंकार का जो है और ज़्यादा मिसयूज हो जाता है, तो कुछ भी कर सकता है आदमी उल्टा पुल्टा, क्योंकि उसका तो एक चीज कंट्रोल नहीं है अंदर से, और बाहर में उसको सारा चीज मिल जाता है, किसी हिसाब से उसको मिल जाता है कोशिश करके, क्योंकि यह डिपेंड करता है, वो मिलने का जो है फैक्टर, वो उसका जो है जिज्ञासा का ऊपर डिपेंड करता है।
वो जहाँ जिज्ञासा लगाएगा वहाँ बन जाएगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहा है, तो इसका पीछे क्या है, उसका जो संकल्प शक्ति काम कर रहा है, जिज्ञासा काम कर रहा है। अगर जिसको ज़्यादा जिज्ञासा होगा जिस फील्ड में चला जाएगा, इसमें उसका कोई बहादुरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि कोई IAS अफसर बन गया मतलब बहुत बड़ा बहादुरी, बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बन सकता था, कोई भी उसके जगह में बन सकता है। हम देख रहे हैं सोसाइटी में बहुत नीचे का स्तर में जो है मतलब खाना पीना भी नहीं मिल रहा, अच्छा झुग्गी झोपड़ी में है, फिर भी वो जो है बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेता है, बड़ा जो है संगीतकार बन जाता है, अच्छा गाना गाने लगता है। तो ये सब हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो उसका अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो जिज्ञासा है, इंटरनल पावर है माइंड का, उससे हो जाता है। बाहर का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम उसको कंपेयर करके देखते हैं कि वो बन गया है, इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन गया, वो बन गया। ऐसा नहीं, वो अपना जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा का पुष्टि होता है। वो जिज्ञासा लेके अंदर है, उसके पास है, उसको पता है नहीं है अलग बात है, लेकिन है उसके अंदर वो जिज्ञासा। लेकिन इससे उसका जीवन का कल्याण नहीं होगा, इससे उसको जो है अहंकार का ज्यादा पूर्ति होगा। यही हो रहा है समाज में अभी। अभी जो शिक्षा दीक्षा मिल रहा है वो समाज में यही है, बस इतना ही सीमित है, और इसी के पीछे होड़ लगा हुआ है। असल ज्ञान जो है वो छुपा पड़ा हुआ है उसमें, गीता में है, भागवत में है, उपनिषद में है, सब में है, सब जगह में है। कोई भी मतलब ज्ञान नहीं है मतलब नहीं है, लेकिन उसको जो है यूज कैसे हो सकता है, वो तो ऐसे मतलब जंग लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। उसको यूज करने का आना चाहिए ना, उसको कैसे व्यवहार करेंगे उसको पता होना चाहिए। अपना संकल्प से उसको व्यवहार करना है। हम तो क्या करना है, जैसे हम शिकार बन गए, कैसे मतलब जैसे कि हम कोई चीज खाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम मन में सोचते हैं कि हम शांत में बैठेंगे, अभी ये करेंगे, ध्यान करेंगे, ये करेंगे, ये सब चीज सोचते हैं जब टाइम मिलता है। फिर भी हमारे सामने कुछ चीज आ गया, अब मोबाइल देख लिए, मोबाइल में कोई चीज आएगा, फटाफट उठे, फिर भागे, फिर मार्केट में पहुंचे, उस चीज खरीद लिए, खा लिए, या ऐसा ही कुछ, या कुछ और चीज खरीद लिए, या मोबाइल में लग गए देखने में, कुछ कोई सीन आ गया, कुछ आ गया, बस। इसका मतलब क्या है, हम तो मतलब एक दास बन गए, हाँ, उसका नौकर बन गए हम जो आदि बन गए। हम, हमारा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हम चाहता नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम शांति से डिस्टर्ब हो। हमारा शांति रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, पर डिस्टर्ब कैसे हो जाता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है उसमें। हम अर्ध चेतन में है, चेतन में नहीं है। जब हम चेतन में होंगे, हमको पता लगेगा कि हम चेतन में है, तब हमको डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी सिचुएशन हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और सिचुएशन हमको डिस्टर्ब कर दिया यानी हम चेतन में नहीं है, अर्ध चेतन में है। और रात को तो रहते ही है हम अब चेतन में और अचेतन में, वो तो होता ही है। लेकिन दिन में भी हम अर्ध चेतन में चले जाते हैं, चेतन में नहीं रह पाते हैं। अब इससे पता लग जाएगा, जब हम अनकंट्रोल्ड है पता लग जाएगा किसी चीज का पीछे। ये जो हम फास्टिंग करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, इसी पर्पस के लिए, ये कंटिन्यूअस, इसलिए कंटिन्यूअस इसको जो करेगा, साधना करेगा, तप करेगा, सत्संग करेगा, तो उसका परिवर्तन हो जाएगा, उसका पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा। अब चेतन में भी पैटर्न चेंज हो जाएगा, अचेतन में भी पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत है। हम जो अर्धचेतन है यहीं से शुरुआत है। हम अचेतन और अवचेतन को कुछ नहीं कर सकते हैं शुरुआत में। वो शुरुआत में चाबी जो है, कुंजी जो है हमारा हाथ में अर्धचेतन में है। तो अर्धचेतन अवस्था में यहीं जो है, यहीं से जो है हम अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। तो मन को चेष्टा करेंगे लगाने के लिए, ज़्यादा जो है सत्संग में, ध्यान में, इस चीज़ में लगाने, प्रार्थना में, इस चीज़ में लगाएंगे। पर इस चीज़ में लगाने का टाइम में हमको ये जानना है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा मांगना नहीं है, हमको कुछ किसी चीज़ का पीछे भागना नहीं है। हमको शांत होकर बैठना है, बस वही मेन है। हम कैसे शांत होकर बैठ जाएं, शांत हो सकते हैं। कोई भी कर्म करेंगे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, ज़्यादा खिंचातानी नहीं होगा, हमको विचलित नहीं होंगे, उद्वेग में नहीं रहेंगे। इस चीज़ को देखना है। मांगना भी एक उद्वेग है, चाहे भगवान को मांगो, कुछ भी मांगो, वो भी एक उद्वेग है। क्योंकि मांगना क्या है, हमको जो कुछ मिला हुआ है ठीक है, मांगना क्या है हमको। यहाँ सब कुछ मिला हुआ है, केवल हम जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि क्या नहीं मिला हुआ है, हम आंख खोलते हैं हमको पूरा इतना बड़ा आकाश दिख रहा है, और हाथ पैर सब कुछ बड़ी फुल है, सब कुछ है, खाने पीने का व्यवस्था है, जो कुछ है अभी,
तो बहुत कुछ चीज़ है, हमको दिया हुआ है, मिला हुआ है। इस चीज़ को हम रियलाइज नहीं करते, नेचर को रियलाइज नहीं करते। हवा हम जो है सांस में लेते हैं, पर्याप्त हवा मिलता है हमको, जल मिलता है पीने के लिए, तो इस चीज़ को हम सोचते ही नहीं है। नेचर के बारे में हम सोचते हैं क्योंकि हम खुद ही नेचर है। नेचर जो है नेचर को ही हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नेचर से अलग कटअप समझते हैं। हम अलग और नेचर अलग समझते हैं, इसीलिए ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। हम नेचर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ जो है समाज में अभी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। एक पुरुष एक स्त्री का ऊपर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, स्त्री एक पुरुष का ऊपर, किसी हिसाब से भी जिसके पास जैसा क्षमता है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। ये एक मानसिक विकृति है, असामंजस्यता है। ये जैसे दूसरे पशु का भी ये बुद्धि है। अब कोई भी पशु है वो दूसरे पशु का ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है किसी भी कंडीशन में, चाहे खाना दे दो, चाहे सेक्स दे दो, कुछ भी चीज़ है उस चीज़ में वो अटैक करने की कोशिश करता है। जो पावरफुल है वो अटैक करने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ मनुष्य के पास भी है, लेकिन इस चीज़ से कैसे वो बाहर निकलेगा वो कोशिश करना है। अब इसको जो है अगर बुद्धि का डेवलप हो गया और इस चीज़ से बाहर नहीं निकला तो बुद्धि को उल्टा वो नेगेटिव यूज कर लेगा उस चीज़ के लिए। वही खाना पीना और सेक्स इसको प्राप्ति के लिए ही उसका नेगेटिव यूज करेगा, वो पावरफुल यूज करेगा क्योंकि उसके पास बुद्धि है और बुद्धि को व्यवहार करेगा उसके लिए। अब समस्या ये है समाज में क्या है, ज़्यादातर एनर्जी हमारा नष्ट हो रहा है। क्या है मतलब, कोई नेगेटिव यूज करे, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है किसी के ऊपर, कोई किसी को मार रहा है, और हम जो है अपना फोर्स को फिर लगाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी। ये पुलिस फोर्स जो है, डिफेंस फोर्स जो है, ये जितने भी है कोर्ट वगैरह, ये तो वेस्टेज ऑफ मेडिकल वगैरह भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। क्योंकि जब मनुष्य श्रृंखलित रहेगा तो इसका आवश्यकता ही नहीं है। वो अपना एनर्जी को दूसरा फील्ड में लगा सकता है, अच्छे जगह में जहाँ ऊपर उठाएगा एनर्जी को, लेकिन हम बेकार में उसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को और 4 आदमी पकड़ के कंट्रोल करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब मैं तो अपना एनर्जी को मिस यूज कर रहा हूँ और 4 आदमी भी मेरे साथ इन्वॉल्व है। हर जगह में मेरे को जो है छके हुए हैं लोग, और जो लोग मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग का भी कंट्रोल नहीं है, फिर उनके ऊपर भी कंट्रोल चाहिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, सोचिए। अब मैं खुद ही मतलब डिटोरिएट हूँ, मैं मुझे कंट्रोल ही नहीं मेरे ऊपर, फिर मुझे 10 आदमी 50 आदमी चाहिए, क्योंकि मेरा घर में रहूँगा कोई कंट्रोल चाहिए मेरे को। घर में एक सोसाइटी में सिस्टम बना हुआ है कंट्रोल के लिए, सब बना हुआ है, एक आचार व्यवहार संहिता। फिर उसके बाद बाहर निकलूंगा कहीं, वहाँ भी हर जगह में जो है रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टली बना हुआ है मेरे ऊपर। हाँ, फिर कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ उसके ऊपर है। फिर जितने इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसको कंट्रोल करने में मेरे को, तो उसका क्या है, वो बेकार में वो एनर्जी वेस्ट हो रहा है क्योंकि उसका आवश्यकता ही नहीं है। जब मैं अपने आप ही कंट्रोल हो जाऊंगा तो एनर्जी वो जो है वेस्टेज है, वो एनर्जी अच्छा यूज हो सकता है, कुछ पॉजिटिव यूज उसका हो सकता है। बेकार में ये सिस्टम लगा हुआ है, पूरा दुनिया में फैला हुआ है ये सिस्टम कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब बना रहे हैं। अब ठीक है, बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किससे प्रोटेक्शन ले रहे हो, इस चीज को तो सोचना चाहिए ना। एक आदमी किससे प्रोटेक्शन ले रहा है, दूसरा आदमी से प्रोटेक्शन ले रहा है। एक मैन दूसरा वुमेन से प्रोटेक्शन ले रहा है, वुमेन एक मैन से प्रोटेक्शन ले रहा है। ये तो मतलब सोचने वाला बात है। हम मनुष्य है, ये भी दूसरे पशु से भी हम गए गुजरे हैं। पशु भी इतना प्रोटेक्शन नहीं चाहता है, खुला घूम सकता है रास्ते में। रात को 12 बजे एक पशु घूम सकता है, 12-1 बजे मनुष्य नहीं घूम सकता है, उसको और चाहिए प्रोटेक्शन, और मनुष्य चाहिए। सोचने वाला बात है, हम किस कंडीशन में जा रहे हैं, एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे यूज करना चाहिए। तो और जो है लोग सोचते हैं आध्यात्मिक साधना करेंगे, ये करेंगे। आध्यात्मिक साधना तो कॉमन चीज है ही नहीं है हमारे पास में, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं है। ऊपर कैसे बढ़ेंगे हम जानते नहीं है हम क्या कर रहे हैं, अचेतन में पड़े हुए हैं। सोचने वाली बात है। हरि ओम। बस।